हेलो स्टूडेंट्स, हम आपसे आज थायराइड ग्लैंड पर बात करेंगे जो एंडोक्राइन ग्लैंड का सबसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड, और उसके साथ ही एक पैराथायराइड ग्लैंड भी होता है। ये एक तितली के आकार का ऑर्गन है, शेप्ड ऑर्गन है, जो लोकेटेड जिसकी जगह रहती है इन द बेस, लोकेटेड इन द बेस ऑफ योर नेक। ये जो गर्दन है इसके नीचे यहाँ पर थायराइड ग्लैंड एक तितली जैसी रचना जो बीच से ऐसे मुड़ी हुई और ऐसे फैलती हुई आती है, तो इस रचना तितली जैसी रचना बनी रहती है। तो ये इसका आकार हुआ और ये हमारे हार्मोन्स जो हैं ये रिलीज़ करता है। थायराइड जो है वो हार्मोन्स को रिलीज़ करता है और हमारे चय अपचय क्रिया यानी मेटाबॉलिक सिस्टम यानी शरीर के क्रियाओं को बिगड़ने से रोकता है। और बहुत तरह की चीज़ें हैं क्रियाएं हैं जिस पर इसका नियंत्रण होता है। और आपकी चयापचय क्रिया यानी आपकी बॉडी एनर्जी को किस तरह से, मेटाबॉलिज्म सिस्टम ये है कि एनर्जी को किस तरह से कंज्यूम किया जाए, यूज़ किया जाए, इस चीज़ को वो थायराइड ग्लैंड ही इस पर काम करता है। इसके 3 फंक्शंस, पहले आप इसके कुछ फंक्शंस आपसे हम डिस्कस करेंगे। पहला तो मैंने आपसे बताया कि मेटाबॉलिक सिस्टम को, यानी जो हमारे शरीर में जो शक्तियां हैं, एनर्जीज़ हैं, उनके प्रॉपर यूज़ का जो कार्यक्रम है, जो संचालन है, उस फंक्शन को थायराइड ग्लैंड ठीक करता है। इट कंट्रोल्स द हार्ट रेट। ये हार्ट रेट को, आपकी हार्ट बीटिंग को, कंट्रोलिंग द हार्ट, हमारा जो हृदय है इसको भी कंट्रोल करता है। मसल्स, जो हमारी मांसपेशियां हैं उनको भी कंट्रोल करता है। यानी मेटाबॉलिक सिस्टम, हार्ट को और मांसपेशियों को और डाइजेस्टिव फंक्शंस, 4 फंक्शंस मैं आपको अभी बता रहे हैं। और ये ब्रेन के डेवलपमेंट में बहुत सारे फंक्शंस इसके हैं। थायराइड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड और इसका जो सेक्रेशन है थायरैक्सिन कहलाता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल ह्यूमन बॉडी में प्ले करता है। बोन्स के डेवलपमेंट में, बोन, हड्डियां जो हमारे शरीर में है, जिसे स्ट्रक्चर स्केलेटल जो हमारा बनता है, उस स्केलेटन पर हमारा पूरा इसका थायराइड का असर पड़ता है। बोन्स के स्ट्रक्चर, बोन्स के डेवलपमेंट एंड ब्रेन डेवलपमेंट में भी इसका बहुत बड़ा यानी हम गुड सप्लाई ऑफ आयोडीन थायराइड के माध्यम से ही होती है। आयोडाइज्ड सॉल्ट हम लोग लेते हैं, आयोडीन का भी सप्लाई थायराइड के माध्यम से ही होता है, जिससे हमारे बोन को बहुत फ़ायदा होता है। और यहाँ पे हम आपसे और डिस्कस करेंगे कि थायराइड कैसे हमारे बॉडी सेल्स यूज़ एनर्जी फ्रॉम फूड से कैसे हमारे थायराइड द्वारा कंट्रोल्स हाउ योर बॉडी जो फूड से आता है। तो ये ये एक प्रोसेस है जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मैं पहले भी आपसे कह रही हूँ, ये मेटाबॉलिज्म सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं एनर्जी को यूज़ करने के लिए, उसमें है बॉडी टेम्परेचर भी आता है। बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक सिस्टम जब हमारा डिस्टर्ब होने लगता है, एनर्जी अगर गलत ढंग से यूज़ की जाती है बॉडी की, तो मेटाबॉलिक सिस्टम डिसफंक्शनिंग करने लगता है और हमारा बॉडी टेम्परेचर गड़बड़ हो जाता है। और कैलोरीज़ जो हैं कैलोरीज़ के बर्न होने में कभी कमी हो जाती है, कभी ये ज़्यादा हो जाता है। थायराइड हार्मोन अगर बहुत कम हो जाते हैं, यानी अंडर एक्टिवेशन ऑफ थायराइड का, यानी सेक्रेशन ऑफ थायरैक्सिन अगर बहुत कम हो जाता है, तो बॉडी डेवलपमेंट बहुत सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो हम
थायराइड से उत्पन्न होने वाले अंडर एक्टिवेशन ऑफ थायराइड के से कुछ बॉडी प्रॉब्लम्स जो है वो होने लगता है। अगर आपकी बॉडी थायराइड नहीं पैदा कर रही है, बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो उससे क्या होता है कि केमिकल बैलेंस या केमिकल रिएक्शन ये अपसेट हो जाता है। हमारी पूरी बॉडी में बहुत तरह के रासायनिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं जो हमारे कॉन्शियस लेवल पे नहीं होती हैं, बल्कि वो सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम आगे आपको पढ़ाने वाले हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। और यही जो एड्रिनल ग्लैंड जिसके दो पार्ट हैं, एड्रिनल नहीं, एंडोक्रीन ग्लैंड्स और एक्सोक्रीन ग्लैंड्स के माध्यम से ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, जिसकी चेतना हमको नहीं होती, ये खुद ही खुद अपने से रेगुलेट होता रहता है। तो यहाँ पे इसका है कि थायराइड अगर बहुत एनफ हार्मोन नहीं ला रहा है तो केमिकल रिएक्शन जो है वो आपका अपसेट हो जाता है, केमिकल फंक्शंस आपके अपसेट हो जाते हैं, जिससे बहुत सारे तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जिससे ऑटो इम्यून कॉजेस, तो इन ऑटो इम्यून जो हमारी बॉडी में डीएनए के माध्यम से ऑटो इम्यून सिस्टम, हमारा जो बीमारियों से लड़ने का ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है, हाइपोथायरॉयडिज्म, इसको फिर से, ये ट्रीटमेंट्स, रेडिएशन थेरेपी, थायराइड सर्जरी एंड सर्टेन मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है अगर हमारा थायराइड सही ढंग से सिक्रेट नहीं कर रहा है, तो काम नहीं कर रहा है, तो इसके हार्मोन सही ढंग से। और सीरियस प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा आता है वो हाइपरथायरॉयडिज्म कहलाता है। ये जो सीवियर डिजीज़ है, अगर इसका थायराइड हार्मोन जो है इसमें सीरियस कंडीशंस जो हैं वो सीरियस हो जाते हैं और इनको हेल्थ केयर के तरफ जाना ही पड़ता है। और इसकी दवा एक सर्टेन लेवल तक रहने पर ही थायराइड के सेक्रेशन का सही माना जाता है। इससे ऊपर और नीचे अगर जाता है तो फिर वहाँ पे दवा की ज़रूरत पड़ती है। सीरियस प्रॉब्लम्स होने पर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे इसमें कुछ फूड्स हैं जिसको लेने से हमारा जो है थायराइड का प्रॉब्लम घट सकता है और घटाया जा सकता है। कुछ ऐसे खाना हमारे अंदर है। सर्टेन वेजिटेबल्स आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगी। यू आर स्टूडेंट ऑफ 11th एंड यू आर अंडरगोइंग प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल एंड मेंटल ब्रेन डेवलपमेंट अभी आपका चल रहा है। तो आपको क्या चीज़ें खाना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें आज के बच्चे नहीं खाते। देखिए, इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो है वो कैबेज, गोभी का खाना, ब्रोकली, केल, ये सारी, कॉलीफ्लावर, साग जो पालक होता है, स्पिनक, ये खाना। और उसमें फ्रूट्स जो हैं वो हम लोग की तरफ तो उसको अलुआ बोलते हैं, आपकी तरफ और उर्दू में शकरकंद कहते हैं। स्वीट पोटैटो कहलाता है। ये खाना थायराइड के सिस्टम को बहुत सही करता है। रात के खाने में अगर अलुआ दूध खाया जाए तो ये बहुत फ़ायदा करता है। और पीचेस भी खाना बहुत अच्छा होता है। स्ट्रॉबेरीज लीजिए तो बहुत अच्छा होता है। नट्स एंड सीड्स में आपको मिलेट, पाइन नट और पीनट्स, तो सबसे आसानी से हमारे यहाँ चिनिया बादाम मौजूद होता है, जिसको खाने से आपको बहुत आराम होता है, बहुत ही फ़ायदा होता है। और इसमें बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स, अगर आपको थायरोहाइड्रोइज्म हो गया है, थायराइडोइज्म हो जाता है, हाइपर हो जाता है अगर, तो हाइपर में विटामिन सी लेने के लिए तो इसमें लेमन जूस, लेमन वाटर विथ शुगर और नमक, जो सॉल्ट जो भी आप चाहिए, आयोडाइज्ड नमक ले खाने की ज़रूरत पड़ती है। 2 cups वाटर, प्रोबेबली वार्म एंड कंज्यूम इट। तो गर्म पानी में आप गर्म नींबू लेके अगर आप खाइए तो ज़्यादा आपको फ़ायदा करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कॉफ़ी जो है
बहुत सारी स्टडीज़ इसमें आई हुई है, और इस स्टडी में आपको मिल्क एंड कैल्शियम, ये चीज़ है, मिल्क एंड कैल्शियम फोर्टिफाइड जूस जो होते हैं, कैल्शियम देने वाले जो जूस होते हैं, वो भी बहुत सारे, यानी जितने भी लगभग अच्छे हाई डाइट जो हैं, बहुत सारे अच्छे डाइट्स लेना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो थायराइड को मेंटेन करना, इसके फंक्शंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना, हमेशा जो है इसके केयर में रहना, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए मछली जो टूना फिश कहलाती है, या जो हाई मछली का खाना, मछली भी जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए नहीं, लेकिन जो नॉन वेज लेते हैं, नॉन वेजिटेरियंस हैं, उनके लिए फ़िश बहुत ही अच्छा माना जाता है। साइडर विनेगर, अगर आपका थायराइड हाइपर एक्टिव हो गया है तो उसमें साइडर विनेगर लेने से आपकी ओबेसिटी घट सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं तो जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका जो सेक्रेशन है वो उसका स्पेशल नेम हम आपसे इसको शेयर करना चाहेंगे कि थायरैक्सिन है। और यहाँ पे इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आप समझ सकती हैं कि इतने तरह के खाने का नाम मैंने आपको बताया, और ये सब के सब आपको बहुत ही मदद करते हैं आपके डेवलपमेंटल प्रोसेस में। हर एक बच्चे को इतना सिंसियर होना चाहिए, क्योंकि इंटेलिजेंस में अगर बुद्धि की बात आप करेंगे तो इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल जो इंटेलिजेंस का बताया गया है, उसमें सेल्फ केयर की बात कही गई है। सेल्फ केयर की बात, आप अपना कितना ध्यान रखते हैं ये डिपेंड करता है आपके इंटेलिजेंस पर। इफ़ यू आर टू मच इग्नोरेंट अबाउट योर हेल्थ, तो ये अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है। इस इंटेलिजेंस के आधार पर किसने कहा? गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि अगर एक इंटेलिजेंट पीपल अपनी शरीर का पूरा ध्यान रखता है, सफाई और खाने का बहुत ध्यान रखना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बहुत ध्यान में रखना चाहिए। It is important for the proper development of your body, brain and intellectual functions. So please, अगर आप नहीं खा रहे हैं तो आप खाइए इन खानों को, ताकि आपका इसमें थायरैक्सिन जो है, और थायरैक्सिन आपका जो सेक्रेशन है वो बहुत अच्छे और नॉर्मल ढंग से होता रहे और आपकी प्रॉब्लम्स नहीं आए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो नाउ बाय इन दिस वीडियो,